ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में, इसमें भी हमको VA माइनस VB निकालना है और करंट इन वायर BC निकालना है। तो इसमें भी करना यही है, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, इसको अगर हम पॉइंट D ले लें तो ध्यान से देखो, पॉइंट D और पॉइंट A और बीच में जो B और C है उनको हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा, इसी तरह से एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा और एक रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। देखो ध्यान से, ये सिचुएशन होगी। तो D और B के बीच में 3 ओम, D और C के बीच में 2 ओम, इसी तरह A और B के बीच में 2 ओम और A और C के बीच में 6 ओम। तो यहां से हम इसमें R इक्विवेलेंट निकालेंगे पहले, कितना आएगा? तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 6/5 एंड प्लस 12/8। 12/8 मतलब कि 3/2। तो यहां से ये आ जाएगा 27/10 ओम। तो टोटल करंट कितना निकलेगा बैटरी से? तो बैटरी से टोटल करंट हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 27/10। तो करंट हो गया 120/27 एम्पियर। अब इस करंट को तुम्हें डिवाइड करना है, तो यहाँ से करंट चलेगी 127/20 एम्पियर और सबसे पहले डिवाइड करेंगे इसको 2:3 के रेशियो में। तो 2:3 में कैसे डिवाइड होगा? 120/27। तो 2:3 में डिवाइड करेंगे अगर, यानी 5 से डिवाइड करो 120 को, तो एक तरफ आएगी 48/27 एम्पियर और इधर जाएगी 72/27। इसके बाद इधर डिवाइड करेंगे तो इधर 1:3 में डिवाइड होगी। तो 1:3 में डिवाइड होगी तो इधर आएगा 30/27 एम्पियर और इधर आ जाएगा 90/27 एम्पियर। देख लो सॉल्व होके क्या बचेगा। ये हो जाएगा 10/9 और इधर हो जाएगा ये 10/3 एंड वापस 120/27 एम्पियर बैक टू बैटरी। ठीक है, अब हमें क्या क्या निकालना था? एक तो हमें डीसी में करंट चाहिए, तो कितना आंसर आएगा? पहले VA माइनस VB निकाल लो। तो VA माइनस VB का मतलब हुआ A और B के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है और AB वायर में कितना करंट है? AB वायर में 10/3 का करंट है, तो ये हो जाएगा 10/3 इंटू 2, तो ये आंसर आ जाएगा 20/3 वोल्ट। बोलो। और BC में कितना वायर में करंट आएगा? तो BC वायर का जो करंट है, BC वायर का करंट, वो हम बोल सकते हैं कि 3 ओम में जो करंट है उसमें 2 ओम वाले का करंट हटा दो, बचा हुआ BC से पास होगा। तो 3 ओम से कितना करंट आ रहा था? 48/27 और आगे 2 ओम में कितना जा रहा है? तो उसमें जा रहा है 10/3। तो ये माइनस का 14/9 एम्पियर बच रहा है। ठीक है ना, माइनस का मतलब है कि B से C नहीं होगा, ऊपर की तरफ होगा करंट। क्लियर है? कर लिया था ये क्वेश्चन? बताओ कहीं डाउट है इसमें? तो इसमें कैसे निकाला, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। सर ए और डी के बीच में तो कोई रेजिस्टेंस है नहीं, क्योंकि बैटरी आइडल है, तो एक ही पॉइंट लेना चाहिए। नहीं, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस है ना, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है? ए और डी हाँ, ए और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो एक ही पॉइंट लेना चाहिए, एक ही पोटेंशियल होता है। नहीं नहीं, बैट कोई रेजिस्टेंस नहीं तो जुड़े भी तो कहाँ है? बैटरी से जुड़े हैं ना दोनों पॉइंट, दोनों पॉइंट बैटरी से जुड़े हुए हैं, क्या डाउट है? सर बैटरी का रेजिस्टेंस है नहीं, तो एक तरह से वो एक वायर से ही जुड़े हुए हैं। नहीं, वायर से नहीं बोलेंगे,
बोलेंगे, वायर से बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। बैटरी जुड़ी हुई है मतलब कि बैटरी इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी। कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी? 12 वोल्ट मेंटेन रखेगी। ओके सर। ठीक है ना, वायर है, रेजिस्टेंस नहीं है, बट बैटरी तो है ना, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखेगी। ठीक है, यस सर। और देखो इसमें सपोज ये 10 वोल्ट का बैटरी है, और यहाँ पे ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम, ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम। तो हमें निकालना है इसमें, फाइंड करंट इन रेजिस्टेंस marked as R, find current in resistance marked as R। देखो निकालो, देखो ध्यान से क्या करेंगे। इसमें ये बात तो हमें मालूम है कि अगर हम चाहें तो इतना जो पोर्शन है, ये वाला जो पॉइंट है, ये यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं, ये बताओ। यस सर। ये वाला पॉइंट हम यहाँ से लिफ्ट कर सकते हैं, देखो। और इसको लिफ्ट करने के बाद इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, सारे रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका 10/9 ओम आया होगा। तो स्टार्ट यहीं से करेंगे, ये 1 और 1 2 हो गए, ये 1 और 1 2 हो गए, फिर ये 2 और ये 2 मिलके कितने आएंगे? 1 ओम। और फिर इस 1 के साथ, इस 1 के साथ मिलके हो जाएगा 0.5 ओम। इसके बाद ये 2 और जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2.5, और नीचे हो जाएगा 2 ओम। तो 2.5 और 2 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा, तो ये 10/9 ओम बनेगा। बताओ सबसे पहले तो इस पॉइंट में किसी को डाउट है तो? ठीक है, इसके बाद रेजिस्टेंस आ गया, तो आई टोटल निकालोगे अगर तो 10/10/9 से ये आ जाएगा 9 एम्पियर। मतलब बैटरी से 9 एम्पियर करंट निकलेगा इधर से, और 9 एम्पियर करंट ही वापस आएगा। अब जब 9 एम्पियर इधर जाएगा तो ये डिवाइड कैसे होगा, इधर और इधर? तो भाई डिवाइड कैसे होगा? तो ये डिवाइड होगा रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में। अब तुम याद करो, जब तुम रेजिस्टेंस सॉल्व कर रहे थे तो इतने ऊपर वाले पोर्शन का रेजिस्टेंस क्या आया था? 2.5 ओम, और नीचे वाले का रेजिस्टेंस था 2 ओम। तो रेजिस्टेंस का रेशियो ध्यान से देखो तो 5:4 है, तो करंट का डिवीजन 4:5 होगा। ठीक है ना, तो करंट का डिवीजन अगर 4:5 होगा तो इधर जाएगा 4 एम्पियर और इधर आगे जाएगा 5 एम्पियर। तो ये 5 एम्पियर इधर से, ये इधर से 9 एम्पियर, और इधर से आएगा 4 एम्पियर। अब फिर से 4 एम्पियर जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे, तो कैसे डिवाइड होगा? यहाँ पे 3 बार डिवीजन होगा। तो 3 डिवीजन मत करो, रेशियो में डिवाइड करना है ना। एक काम ये करो कि इसको और इसको तो कंबाइन कर दो, तो इन दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो ये 1 ओम आएगा, और ये भी 1 ओम है। तो कंबाइंड वाला 1 ओम और ये वाला 1 ओम इक्वल करंट डिवाइड होगा। तो इक्वल डिवाइड होगा मतलब ये कि इसमें जाएगा 2 एम्पियर और इन दोनों में भी 2 जाएगा, तो क्योंकि 2 है तो इन दोनों में 1 1 जाएगा। देख लो ध्यान से, सारे करंट्स आ गए या नहीं?
सारे करंट्स आ गए? क्लियर है या नहीं? क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंगल बैटरी सर्किट ही है। ये देखो, हमें इसमें निकालना है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस। लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो बताओ, फिर से सुन लो एक बार। लास्ट वाले क्वेश्चन में, लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने ये बोला कि सबसे पहले तो रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने ये वाला जो पॉइंट है इसको हटा दिया, इसको हटा के मैंने 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया। ये बात तो पुरानी है क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ रहा है इस पे, ठीक है। अब ये हटाने के बाद क्या हुआ, ये 2 ओम और ये 2 ओम पैरेलल में, तो 2 और 2 पैरेलल में हो गए 1, फिर वो 1 और ये वाला 1 फिर से पैरेलल में, तो हो गया 0.5, फिर ये सब मिलके 0.5 और ये 1 ओम 1 ओम, तो ये ऊपर का पोर्शन पूरा का पूरा हो गया 2.5 ओम और नीचे वाला हो गया 2 ओम। तो 2 ओम और 2.5 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना, तो 2.5 इंटू 2 एंड 2.5 प्लस 2, तो ये आ गया 10/9 ओम, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस के बाद करंट आ गया, करंट आ गया 9 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर है? अब करंट 9 आ गया तो 9 यहाँ से डिवाइड करते हैं, 9 यहाँ वापस आएगा। अब 9 जब यहाँ पहुंचा इस पॉइंट पे तो कैसे डिवाइड होगा, तो देखो ये मत सोचो कि केवल ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस है, बल्कि तुम ऐसे सोचो कि यहाँ से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये पूरा हमको एक साथ देखना पड़ेगा, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। तो ऊपर का रेजिस्टेंस ध्यान से देखो तो 2.5 ओम आया था और नीचे वाला 2 ओम आया था, तो डिवाइड कैसे होगा, 4:5 में डिवाइड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है 5:4 में। तो मैंने 4 एम्पियर इधर भेज दी, 5 एम्पियर इधर भेज दी, तो इधर की 5 एम्पियर इधर से वापस आ गई, 4 एम्पियर इधर से वापस आएगी। फिर 4 यहाँ पहुंची, तो यहाँ कैसे डिवाइड किया, तो ये वाला 1 और इन दोनों 1 में इक्वली डिवाइड कर दिया, तो इक्वल डिवाइड होगा तो 2 और 2 जाएगा, तो 2 इसमें भी जाएगा और इन दोनों में मिला के भी 2 जाएगा, यानी अलग अलग 1 1 जाएगा। क्लियर है? बताओ। और कोई डाउट किसी को लास्ट वाले क्वेश्चन में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करो। एक काम करना, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, इसको 1.5 वाले को मैं 0.75 कर दे रहा हूँ, 0.25 सॉरी, 1.5 वाले रेजिस्टेंस को मैंने 2.5 कर दिया है, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। तो इससे रेजिस्टेंस निकालो, सबसे पहले क्या आता है, 5 ohm. Yes, sir. 5. 5 ओम आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. 5 ओम आने के बाद फिर टोटल करंट निकालो और टोटल करंट को डिवाइड करो,
आर इक्विवेलेंट 5 निकालने के लिए ये किया है, पहले सबसे पहले ये 3 देखो ध्यान से, ये 3 है सीरीज में और ये 3 मिलके बनेंगे 6 ओम, ठीक है। ये 6 और ये 3 किस में आएंगे, पैरेलल में, तो 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3 करोगे तो ये आएगा 2 ओम। अब समझना ध्यान से, ये पूरा 2 ओम हो गया, ठीक है। अब ये 2 ओम इस 1 और इस 1 के साथ सीरीज में आएगा, तो 1 और 1 और 2 हो गए 4 ओम, और फिर इस 4 के साथ आएगा पैरेलल में, तो 4 और 4 हो जाएगा 2 ओम फिर से। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा भी मिला के कितना आ रहा है, ये पूरा भी 2 ओम आ रहा है। अब ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों फिर से सीरीज में होंगे, तो ये मिला के हो जाएंगे टोटल 5 ओम, और ये 5 ओम इस 15 ओम के साथ किस में आएगा, पैरेलल में। तो 5 और 15 का कॉम्बिनेशन निकालोगे तो आएगा 3.75, और 3.75 में 0.25 और 1 ऐड करोगे तो 5 मिल जाएगा। रेजिस्टेंस बताओ, किसी को डाउट है तो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो आई टोटल निकालो क्या बना, तो आई टोटल की वैल्यू हो गई 2 एम्पियर। अब इस 2 एम्पियर को हमें डिवाइड करना है, ध्यान से देखो, तो 2 एम्पियर बैटरी से इधर निकलेगी और बैटरी में इधर वापस आएगी, तो इस रेजिस्टेंस में तो 2 एम्पियर ही रहेगी, इसमें भी 2 एम्पियर रहेगी। ध्यान से देखना, जितना ऊपर रहेगी उतना ही नीचे इधर से वापस आ रही है। अब जब यहाँ पे 2 एम्पियर हम डिवाइड करेंगे तो इस बात का ध्यान रखना, हम 5 और 15 और 1 को नहीं देखेंगे, 15 और 1 से कोई मतलब नहीं है, हाँ 15 को तो देखेंगे, इस पूरे को देखेंगे, तो ये पूरा निकल के आएगा 5 ओम, याद है ना। तो 5 और 15 का क्या रेशियो है, 1:3, तो करंट का रेशियो होगा 3:1। इसका मतलब ये हुआ कि इधर करंट जाएगी 1.5 एम्पियर और इधर करंट जाएगी 0.5 एम्पियर, तो इधर से वापस आएगी 1.5 एम्पियर। साइमल्टेनियसली लिखते जाओ, बोलो, ठीक है। फिर और आगे बढ़ो, फिर जब 1.5 आगे पहुंची तो ये 4 और ये सब मिलाया कि हम लोगों ने 4 निकाला था, वो भी याद हो तो जब 4 था तो आधा आधा करंट डिवाइड होगा, यानी कि इधर जाएगी 0.75 और इधर भी जाएगी 0.75, तो इधर से भी जो वापस आएगी वो 0.75 एम्पियर होगी। और फिर 0.75 को डिवाइड करेंगे, तो अब 0.75 को डिवाइड करेंगे, ये 6 ओम है और ये 3 ओम है, तो 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो रेजिस्टेंस 2:1 के रेशियो में है, तो करंट 1:2 के रेशियो में आएगी, यानी कि आगे की तरफ जाएगी 0.25 और इधर नीचे की तरफ आएगी 0.5, तो ये 0.25 इधर से वापस। देखो ध्यान से, यही निकाला है, कोई डाउट है। बोलो। यस सर, यही था। यस सर, यही आया। यस सर, यही। यस सर। देखो सिंगल बैटरी सर्किट में वो सारे सर्किट्स अब हम कर सकते हैं जहां भी हम आर इक्विवेलेंट निकाल पाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब सिंगल बैटरी सर्किट में वो सर्किट अभी रह गए हैं जिनका आर इक्विवेलेंट ही हम नहीं निकाल पाएंगे, तो वो उनको हम अलग से देखेंगे। बट ऐसे समझ लो कि 90% तो इसी में आ जाएंगे, 10% मल्टीपल बैटरी वाले बचेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, सिंगल बैटरी सर्किट। नेक्स्ट आगे सेकेंड पॉइंट में हेडिंग पड़ेगा मल्टीपल बैटरी सर्किट्स। अब देखो मल्टीपल बैटरी सर्किट अगर है तो उसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो इसमें जो फर्स्ट मेथड है, इसके फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं यूजिंग बैटरी कॉम्बिनेशन। अच्छा, कुछ मल्टीपल बैटरी सर्किट ऐसे होंगे जिनमें हम बैटरीज को कंबाइन कर सकते हैं सीरीज पैरेलल के हिसाब से, और बैटरीज को कंबाइन करके अगर हम सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर ले जाएं तो वो सिंगल बैटरी सर्किट बन जाएगा फिर से। तो बैटरी कॉम्बिनेशन हम लोग दो देखते हैं, एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये दोनों एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि इनका प्रूफ दिया हुआ है
एनसीईआरटी में, तो बोर्ड के हिसाब से भी शायद इंपॉर्टेंट होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सपोज नॉन आइडियल बैटरी लेंगे, ठीक है ना। तो सपोज इस तरह से हमने ये 3 बैटरीज ली हैं, E1 R1, E2 R2 और E3 R3। R1 R2 R3 इनके इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए। और फिलहाल अभी हमने इनको जिस तरह से कनेक्ट किया है, तो ध्यान से चेक करो कि सभी के पॉजिटिव टर्मिनल सेम साइड है। मतलब कहने का है कि अगर तीनों अगर डिस्चार्ज हो रही है तो तीनों डिस्चार्ज होंगी, सेम डायरेक्शन में करंट देंगी तीनों, तो तीनों का सेम सेंस है, इसको बोलते हैं सेम सेंस में कनेक्टेड है। तो हमें करना क्या है कि हमें इन तीनों के बदले एक बैटरी हमको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इसका ईएमएफ हो ई इक्विवेलेंट और इंटरनल रेजिस्टेंस हो आर इक्विवेलेंट। अब जरा ये सोच के बताओगे कि हम लोग इन तीन को एक से रिप्लेस कर रहे हैं, तो जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या बोलना चाहिए, क्या इन दोनों में कॉमन होना चाहिए। मतलब ये तीन मिलके ये एक अकेला इन तीन का काम करे, तो इसको हम लोग कंपेयर कैसे करेंगे, क्यों भाई? करंट सेम होनी चाहिए। हाँ करंट सेम होनी चाहिए, बट अभी तो ब्रांच ओपन है ना, अभी तो करंट 0 है, तो ये ओपन ब्रांच में तो कोई करंट नहीं। तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगाना होगा और हम लोग ये बोलेंगे कि वो रेजिस्टेंस कोई भी रेजिस्टेंस ले सकते हैं, प्रोवाइडेड ये तीन मिलके जितनी करंट फ्लो करा रही हैं वो एक अकेली उतनी करंट फ्लो कराए। ये तीन बैटरीज मिलके जितनी करंट फ्लो कराए उस एक रेजिस्टेंस में, वो एक अकेली बैटरी भी उतना ही रेजिस्टेंस उतना ही करंट उसमें फ्लो कराए, तब हम बोलेंगे कि वो इक्विवेलेंट है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, तो उसको जोड़ लेते हैं। तो ये आर यहाँ जोड़ लिया है और यही आर यहाँ पे आ गया, ठीक है। और ये करंट हो गया आई, ये करंट हो गया आई, और यही करंट यहाँ भी, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, अब इसमें केवीएल लगाते हैं यूजिंग केवीएल। तो केवीएल हमको मालूम है कैसे लगाते हैं। केवीएल लगाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक तरफ से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, और वापस से घूम के उसी पॉइंट पे आएंगे, और जब वापस से उसी पॉइंट पे आएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि लूप में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ये जो एरो मैंने बनाया इसी डायरेक्शन में चलते हैं। तो जब इधर से चलोगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ध्यान से देखो, सबसे पहले आएगा प्लस आई कैपिटल आर आएगा नीचे वाली ब्रांच में। फिर ऊपर जाएंगे तो देखो ऊपर क्या मिलेगा, ऊपर मिलेगा आई आर थ्री, बैटरी E3 का देखो कौन सा टर्मिनल मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल मिल रहा है। इसी तरह से फिर मिलेगा आई आर टू, E2 का नेगेटिव टर्मिनल, फिर मिलेगा आई आर वन और E1 का नेगेटिव टर्मिनल इक्वल टू 0। इस लाइन में कोई डाउट है तो बताओ। और यहां से अगर हम ये I की वैल्यू निकालेंगे तो I की वैल्यू आ जाएगी निकल के E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड डिवाइडेड बाई R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3। और इस वाले सर्किट में अगर हम I लिखेंगे तो एक ही बैटरी है, तो सिंगल बैटरी में क्या करते हैं, सिंगल बैटरी में करंट हो जाता है इक्विवेलेंट ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा। तो देखो अगर हम इक्वेशन 1 दोनों तरफ कंपेयर करें तो इससे क्या हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों ही मिल जाएंगे। तो कंपेयरिंग वी गेट, देख लो क्या मिलेगा, तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है E1 प्लस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू मिल रही है R1 प्लस R2 प्लस R3। देखो तो इससे यहाँ से हमको एक बात पता चल गई कि अगर बैटरी सीरीज में कनेक्टेड है तो उनके ईएमएफ और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो जा रहे हैं, सिंपली ऐड हो जा रहे हैं। तो ये बात हम याद रख सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ये जो हम लोगों ने डायग्राम लिया था इसमें हमने E1 E2 E3 सेम सेंस में कनेक्ट किए थे,
तो अगर मान लो सेम सेंस में नहीं हो तो इफ बैटरी 2 is connected with reversed terminals, तो बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे आंसर में। बैटरी 2 को अगर हम रिवर्स टर्मिनल करके कनेक्ट करते तो इक्वेशंस में कहाँ इफेक्ट पड़ता और फाइनल आंसर में क्या इफेक्ट पड़ता? क्यों भाई बताओ। हर जगह E2 की E- जगह -E2 लिख देते। करेक्ट, टू की जगह हम सीधे सीधे यस सर, ले सकते हैं, लेकिन R2 वही रहेगा ना, R2 में फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। यस इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2 प्लस E3 और R इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बात भी ध्यान रखना। क्लियर है? सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट इसी तरह से है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पैरेलल कॉम्बिनेशन भी इसी तरह से हम लोग सपोज E1 E2 E3 तीन बैटरीज हम आपस में कनेक्ट करते हैं, E1 R1 E2 R2 और E3 R3। तो फिलहाल हम लोगों ने सेम सेंस में लिया है और हमें इसका इक्विवेलेंट बैटरी एक ऐसा लेना है जो इन तीनों के बराबर काम करे। तभी हम बोलेंगे कि ये इसका इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लेंगे उसी तरह से, और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में पास होने वाला जो करंट है वो अगर यही करंट आई है तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तीन का कॉम्बिनेशन ये एक अकेली बैटरी है। लेकिन इस बार तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो हर एक ब्रांच में करंट की वैल्यू अलग होगी। तो इस तरह से एज्यूम कर लेते हैं कि E1 से I1 आ रही है, E2 से I2 आ रही है और E3 से I3 आ रही है। तो इधर भी I1 है, इधर भी I2 है, इधर भी I3 है और ये तीनों मिलके I के इक्वल है। तो लगाते हैं इसमें भी KVL। ध्यान से देखना, पहले हम लोग KVL इस लूप में लेंगे, ये वाला लूप लेंगे, मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस लूप में KVL लगा रहे हैं। KVL हम किसी भी लूप में लगा सकते हैं बट सबसे पहले हम इस लूप में लगा रहे हैं। तो इस लूप में अगर हम करंट की डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो देखो ध्यान से क्या आएगा, लिखते जाओ। तो आएगा प्लस IR, फिर ऊपर जाएंगे तो प्लस I1 R1 एंड माइनस E1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर तुम I1 की वैल्यू निकालोगे तो I1 आएगा E1 बाई R1 माइनस IR बाई R1। देखो I1 की वैल्यू, और अगर I1 इस तरह से आई है तो क्या सिमिलरली I2 भी लिख सकते हैं। I2 हो जाएगी E2 बाई R2 माइनस IR बाई R2 और I3 हो जाएगी E3 बाई R3 माइनस IR बाई R3। ये बताओ पहले, क्लियर है?
I1 I2 I3 इन तीनों की वैल्यू मैंने I के टर्म्स में लिख दी है, ठीक है। और यहाँ वाला I तो हमको मालूम ही है कितना होगा, यहाँ वाला I होगा E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट। तो हमें फाइनल I जो निकालनी है वो इसी फॉर्मेट की निकालनी है, तभी कंपेयर हो पाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, इन तीनों को ऐड कर दो, क्या मिलेगा? ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे I मिलेगा, राइट हैंड साइड पे जरा ध्यान से देखना, तो E1 बाई R1, E2 बाई R2, E3 बाई R3 और माइनस IR अगर कॉमन ले लें तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आ रहा है। तो I की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो I की वैल्यू हो जाएगी E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, E3 बाई R3 एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस कैपिटल R 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। लेकिन अभी भी ये उस फॉर्मेट में नहीं है, उस फॉर्मेट में लाने के लिए हमको डिनोमिनेटर में कैपिटल R अकेला करना होगा। तो कैपिटल R अकेला करने के लिए देखो हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर लिख देंगे समेशन ऑफ ई आई अपॉन आर आई डिवाइडेड बाई समेशन 1 अपॉन आर आई, और नीचे आ जाएगा देखो ध्यान से, तो कैपिटल R प्लस 1 अपॉन समेशन 1 अपॉन आर आई। देखो अब तुम अगर इसको कंपेयर करोगे तो E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 बाई E इक्विवेलेंट की वैल्यू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 प्लस E3 बाई R3 एंड होल डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आया है। तो ये थोड़ा अलग टाइप का फॉर्मूला है जो भूल सकते हो, तो इसको खास ध्यान रखना। और रेजिस्टेंस में तो कोई डाउट ही नहीं है, रेजिस्टेंस तो वही आ रहा है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस सारे पैरेलल में है। देख लो एक बार ध्यान से, कहीं डाउट है बताओ। ठीक है, और यहाँ पे भी वो पॉइंट लिख लेना जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था, ये इफ बैटरी 2 is connected with reversed terminals. If battery 2 is connected with reversed terminals, तो E equivalent क्या आएगा? तो अगेन E2 की जगह माइनस E2 हो जाएगा, तो उसका इफेक्ट E इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले में पड़ेगा, E3 बाई R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये बैटरी सीरीज कॉम्बिनेशन एंड बैटरी पैरेलल कॉम्बिनेशन।
क्लियर है? Yes, sir. देखते हैं कैसे यूज करेंगे इनको। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इसी में। सपोज ये 5 वोल्ट 1 ओम है और ये 2 वोल्ट 2 ओम है। पॉइंट ए पॉइंट बी, हमको इसमें निकालना है फाइंड वी ए माइनस वी बी। तो ट्राई करोगे? पहले करो ट्राई, ट्राई करो पहले इसको। देखो एक तरीका तो इसका सीधा ये है कि अगर हम इसको सीरीज के टर्म्स में सोचें तो देखो ये एक ही वायर है, तो अगर हम करंट इस डायरेक्शन में लें तो ध्यान से देखोगे तो दोनों बैटरीज की जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट आएगा। मतलब कहने का ये कि दोनों बैटरी सेम सेंस में नहीं है। ठीक है, तो इस सर्किट में जो करंट है वो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दैट करंट इज इक्वल टू E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ से करंट का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1 एम्पियर। अब करंट आ गया और हमें VA माइनस VB निकालना है। तो VA माइनस VB निकालने के लिए तरीका ये है कि A से चल के हमें B तक जाना है। समझना ध्यान से, A से चल के B तक जाना है और जो कुछ रास्ते में पड़ता जा रहा है उसका पोटेंशियल ड्रॉप लिखते जाओ। तो A से चलोगे ध्यान से तो सबसे पहले 5 वोल्ट का प्लस पड़ेगा और ये 1 ओम में माइनस पड़ेगा क्योंकि इसमें I अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये आएगा +5 एंड माइनस 1 इंटू 1, तो यहाँ से ये +4 वोल्ट्स आ जाएगा। ठीक है ना, एक तरीका ये है। और एक तरीका ये है, हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जो VA माइनस VB है, अब इसको तुम ऐसे सोचो, सपोज करो कि ये टर्मिनल है और ये टर्मिनल है, तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये बैटरी और ये बैटरी ये दोनों पैरेलल में जुड़ी हुई है, और अगर पैरेलल में जुड़ी हुई है तो VA माइनस VB की वैल्यू सीधे सीधे इन दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्वल हो जाएगी। तो अगर हम VA माइनस VB को सीधे सीधे E इक्विवेलेंट लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2। अब पैरेलल के हिसाब से सोचोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो यहाँ से ये हो जाएगा 5/1 प्लस 2/2 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/2। तो देख लो कितना आएगा ये आ जा रहा है 6/3/2। तो देखो ध्यान से ये भी 4 वोल्ट्स हो जाएगा। क्लियर है? सर पहला वाला तरीका नहीं समझ में आया। पहले वाले तरीके में मैंने ये बोला, मैंने ये मान लिया कि करंट इस लूप में फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर इस लूप में फ्लो कर रहा है तो इस बैटरी का करंट और इस बैटरी का करंट अपोज करेगा ना। तो अगर हम इनको सीरीज में विजुलाइज कर देखो दो ही ब्रांच हैं, तो दो ब्रांच थोड़े ना कभी बोल सकते हैं सीरीज में है या पैरेलल में है, हम दोनों ही बोल सकते हैं, सीरीज में भी है पैरेलल में भी है। भाई जैसे दो रेजिस्टेंस है, उनसे कहा था कि भाई ये दो रेजिस्टेंस है, तो ये सीरीज में है या पैरेलल में है, तो कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि एक ही वायर है। तो वैसे ही यहाँ भी, तो ये वाली जो बैटरी है और ये वाली बैटरी, इनके जो करंट का डायरेक्शन है वो ध्यान से देखो तो अपोजिट है, तो मैंने सीरीज में दोनों को अपोजिट लिया है, तो करंट की वैल्यू निकल आई, इस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, और लूप में करंट आ गया तो बस ए से चल के बी तक का पोटेंशियल ड्रॉप लिखा है फर्स्ट मेथड में। यस सर। ठीक है ना? और देखो
अब सपोज ये 2 वोल्ट है, 1 ओम है, और इधर ये 2 ओम है, इधर 1 ओम है, 5 वोल्ट है, और इधर भी 2 ओम है। ठीक है, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, इसको 3 ओम कर दो। तो हमें निकालना है यहाँ पे फाइंड ए पार्ट में VA माइनस VB और बी पार्ट में करंट थ्रू 3 ओम रेजिस्टेंस, करंट इन 3 ओम रेजिस्टेंस। देखो निकालो। तो देखो इस केस में क्या कर सकते हो, अब इसमें तुम्हें ये बात तो समझ में आ रही कि इसमें हमें पैरेलल में लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें देखो कि तो 2 ब्रांचेस में बैटरी है, बाकी 2 में रेजिस्टेंस है। तो देखो जिसमें रेजिस्टेंस है और बैटरी नहीं है, तुम चाहो तो उसमें भी रेजिस्टेंस, उसमें भी बैटरी एज्यूम कर लो कि इसमें 0 वोल्ट की और इसमें 0 वोल्ट की एक बैटरी है। तो एक तरह से ये 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे बैटरी के, और ये चारों के चारों पैरेलल में है, तो VA माइनस VB तो सीधे ही निकल आएगा। VA माइनस VB निकालने के लिए कोई लूप रूल वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे लिखते जाना है। पहली वाली बैटरी के लिए लिखेंगे 2/1, दूसरी ब्रांच के लिए 0/2, तीसरी ब्रांच के लिए ध्यान से देखना -5/1 आएगा। -5 क्यों लिया, ये क्लियर है? क्योंकि जब हम लोग VA माइनस VB लिख रहे हैं तो हमारा कन्वेंशन A पॉजिटिव है, तो A पे अगर नेगेटिव जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके लिए यहाँ पे ये नेगेटिव आएगा। ये बात क्लियर है? तो -5/1 और लास्ट वाली के लिए 0/3, ये हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/1 प्लस 1/3। तो देख लो क्या आएगा, ऊपर आ रहा है 2 - 5 यानी कि -3, और नीचे अगर निकालेंगे तो इसमें आएगा 115/2 प्लस 1/3, तो ये हो जा रहा है 17/6, तो ये आ जाएगा -18/17 वोल्ट्स। यस सर। ठीक है, अब देखो VA माइनस VB निकल आया, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि भाई B हायर है और A लोअर है, तो इसका मतलब करंट फ्लोज फ्रॉम B टू A। अगर B हायर है A लोअर है तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस में करंट इधर की तरफ आएगी। तो एक काम करो, B से चल के A तक आ जाओ, तो B से चल के A तक आएगा तो सीधे सीधे 3I इक्वल टू लिख देंगे 18/17, तो यहाँ से I की वैल्यू 6/17 हो गया। बस बोलो। बताओ किसी और ने कुछ और ट्राई किया हो, आंसर नहीं आया हो, कोई डाउट है तो पूछो। बट दिस वुड बी द इजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका तो यही है, सबसे जल्दी आंसर आने का। कोई भी लूप रूल, कोई करंट, कुछ भी एज्यूम नहीं करना पड़ा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर्स देख लो, ये आने चाहिए। अब देखो है क्या, ए पार्ट में अगर हमको VA माइनस VB निकालना है तो एक बात ध्यान से समझना, ये A और B कहीं कनेक्टेड नहीं है। अगर A और B कहीं कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये होगा कि इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना होगा करंट वहां एंड पे जाके खड़ा हो जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं। तो इस रेजिस्टेंस में करंट 0 है, यानी कि उस रेजिस्टेंस के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा A पार्ट के लिए। B पार्ट में इसको ज्वाइन कर रहे हैं तो B पार्ट अलग है, A पार्ट में इस रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो A पार्ट के लिए तो हम लोग VA माइनस VB को डायरेक्टली E इक्विवेलेंट वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, जैसे अभी बताया था। और देखोगे तो E1 E2 E3 तीनों ही पैरेलल में है, सेम सेंस में है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, ये हो जाएगा 3/1 प्लस 2/1
प्लस 1/1 और नीचे हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। तो ध्यान से देखो फिर ये 2 वोल्ट्स आ रहा है, कर लिया ना इसको। फिर अब अगर हमें VA माइनस VB 2 वोल्ट मिल गया तो एक काम करो, इसमें करंट ले लो I1, इसमें करंट ले लेते हैं I2 और इसमें करंट ले लेते हैं I3। अब A से चल के B तक जाना है, तो अगर हम सबसे ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे तो क्या मिलेगा, तो सबसे ऊपर वाले रास्ते से मिलेगा माइनस I1R1 एंड प्लस E1 इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो देखो यहाँ से तुम्हें I1 की वैल्यू 1 एम्पियर मिल जाएगी। इसी तरह बीच वाले रास्ते से जाएंगे तो माइनस I2R2 एंड प्लस E2 इज इक्वल टू VA माइनस VB। तो यहाँ से तुम्हें I2 की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और थर्ड वाले रास्ते से जाओगे तो माइनस I3R3 एंड प्लस E3 इक्वल टू 2। तो यहाँ से तुम्हें I3 की वैल्यू -1 एम्पियर मिलेगी। माइनस का मतलब ये कि जो डायरेक्शन हम लोगों ने एज्यूम किया है उसके अपोजिट है। बताओ। फिर बी पार्ट के लिए तो सर्किट ही बदल गया है। R2 को शॉर्ट कर दिया है तो बीच वाली ब्रांच में सिर्फ E2 रहेगा। और नीचे इधर इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है। देखो ध्यान से, तो ये 3 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 वोल्ट 1 ओम और कैपिटल R भी 1 ओम है। अब क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे, तो मान लो कि अब ये वाला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं C और ये वाला पॉइंट ले लेते हैं B। और एक काम करो, इस नीचे वाली ब्रांच में भी सर स्क्रीन फ्रीज। हाँ, मैंने ये वाला पॉइंट C ले लिया है, ये वाला पॉइंट B ले लिया है, ठीक है। और इधर एक बैटरी अपनी तरफ से जोड़ देते हैं 0 वोल्ट की, चलेगा। और अब हम लोग VC माइनस VB डायरेक्टली निकाल सकते हैं फिर से उसी फॉर्मूले से। लेकिन इस बार ध्यान रखना, इस बार 4 बैटरीज हो जाएंगी, नहीं तो VC माइनस VB निकालने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ो। क्योंकि बीच में केवल 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है ना, रेजिस्टेंस तो रहा नहीं, तो VC माइनस VB की वैल्यू सीधे सीधे 2 वोल्ट के इक्वल हो जाएगी। ये बताओ पहले, क्लियर है? VC माइनस VB 2 वोल्ट कैसे हो गया है? अब VC माइनस VB 2 वोल्ट हो गया है। अब तुम करंट सब में एज्यूम कर लो, इसमें मान लो I1 है, इसमें मान लो I3 है और इधर मान लो I है और इधर ले लेते हैं I2 बाद में निकालेंगे, I1 पहले निकाल लो। तो I1 निकालने के लिए ऊपर से चलो, क्या आएगा, तो -I1 × 1 एंड +3 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से I1 की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई। I2 नहीं निकालते, पहले I3 निकाल लो। -I3 × 1 एंड +1 इक्वल टू 2। तो यहाँ से I3 की वैल्यू 2 एम्पियर आ गई। और अब I निकालो, I निकालने के लिए C से B नीचे वाले रास्ते से जाओ, ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो +I × 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से I की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई, ठीक है ना। तो I2 कितना हो जाएगा, I2 की वैल्यू हो जाएगी I माइनस I1 + I3। तो देख लो, I माइनस I1 + I3, तो ये -1 एम्पियर आ गई आंसर। देखो क्लियर है या नहीं, बताओ। अपने आप कर पाए थे या नहीं कर पाए थे?
I3 -1 एम्पियर नहीं है? I3 मैंने गलत लिख दिया है। हाँ I3 -1 आएगा, सॉरी I3 -1 आएगा। ओके तो I3 -1 रखेंगे तो 1 - 1 तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा हाँ आंसर ठीक है, अब सही है ना? बोलो कहीं डाउट है? क्लियर है? यस सर। एक और क्वेश्चन इसमें कर लो। देखो आंसर इसमें ए पार्ट का आना चाहिए 2/13 वोल्ट और डी पार्ट में पहला आंसर 21/13 वोल्ट और दूसरा आंसर 19/13 वोल्ट। बैटरी ई 2 वोल्ट 1 वोल्ट 3 वोल्ट 1 वोल्ट और इनके साथ इनके रेजिस्टेंस भी हैं जो दिख नहीं रहे हैं बट हैं। 1 वोल्ट 2 ओम 1 ओम 3 ओम एंड 1 ओम। देखो ध्यान से, तो अगर हमें बिटवीन बी एंड डी पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो अगर हम VB माइनस VD निकालें, कंसीडरिंग कि बीच वाली ब्रांच में भी एक 0 वोल्ट का बैटरी लगा दो, तो ये 3 ब्रांचेस पैरेलल में हो गई। लेकिन इन 3 को पैरेलल में जोड़ने से पहले हमें इन दोनों को सीरीज में और इन दोनों को सीरीज में करना होगा, उस बात का ध्यान रखना। तो देखो E और F को सीरीज में करेंगे तो E और F अपोजिट हैं, तो अगर अपोजिट हैं E और F तो 2 - 1 यानी 1 बचेगा, तो 1 अपॉन, लेकिन रेजिस्टेंस 1 + 2 3 ही बनेगा, तो रेजिस्टेंस 1/3 बनेगा ऊपर वाली ब्रांच का। फिर 2 ओम वाली ब्रांच के लिए 0/2 हो जाएगा और इधर लिखेंगे अगर तो ये 1/3 माइनस का आना चाहिए क्योंकि E का नेगेटिव टर्मिनल है B की तरफ। GH वाली ब्रांच में देखेंगे तो G 3 वोल्ट है, H 1 वोल्ट है, तो वो प्लस में आएगा 2 और रेजिस्टेंस हो जाएगा 3 और 1 यानी कि 4, तो ये 2/4 बनेगा अपॉन 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4। तो देखो ध्यान से ये 2/13 आ रहा है, बोलो यहाँ तक यस सर। आ रहा है? अब एक काम करो, इस ब्रांच में करंट I एज्यूम कर लो GH वाली ब्रांच में, और हम लोग क्या करेंगे कि B से चल के D तक जाएंगे। तो B से चल के D तक इस रास्ते से जा रहे हैं, ध्यान रखना इस एरो की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन की नहीं है, करंट की अपोजिट है, तो -IR आएगा और बैटरी का टर्मिनल के हिसाब से पड़ेगा। तो उधर से लिखेंगे तो H वाली बैटरी पड़ेगी -1 और G वाली बैटरी पड़ेगी +3 और रेजिस्टेंस है 4, ये हो जाएगा -4 × I is equal to VB - VD and VB - VD is 2/13। तो यहाँ से देखो 4I = क्या आएगा,
2 माइनस 2/13 कितना बनेगा ये 24/13। तो यहाँ से I की वैल्यू 6/13 एम्पियर आई है सबसे पहले। और अब अगर हमें वोल्टेज अक्रॉस बैटरी G चाहिए, तो देखो बैटरी G हमारे करंट के हिसाब से डिस्चार्ज हो रही है, और डिस्चार्जिंग में बैटरी के अक्रॉस वोल्टेज होता है E माइनस आई आर। तो उसको लिखेंगे E माइनस आई यानी कि 6/13, R यानी कि 3। तो देख लो ये आएगा 21/13 वोल्ट। और बैटरी H अगर देखोगे ध्यान से, तो बैटरी H जो है वो चार्ज हो रही है हमारे करंट के हिसाब से। तो चार्जिंग में EMF अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस बैटरी होता है E प्लस आई आर, याद है? तो ये होगा 1 प्लस 1 इंटू आई यानी 6/13। तो ये आंसर हो जाएगा 19/13 वोल्ट्स। देखो ध्यान से, बोलो ध्यान से, देखो यस सर। तो वैसे तो हम लोग अगर ये दो मेथड अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, दो मेथड कौन से, बस एक जो सिंगल बैटरी सर्किट है और मल्टीपल बैटरी सर्किट में बैटरी कॉम्बिनेशन, तो मुझे लगता है आईआईटी में आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। बट हाँ, एक दो मेथड और है वो हम और देखेंगे। कई बार क्या होता है कि क्लिक नहीं करता है कि क्या करें, तो एक और मेथड है नोडल, वो और यूज होता है, ठीक है ना। अदरवाइज क्वेश्चन जितने भी हैं यही सारे क्वेश्चन हम नोडल से भी कर पाएंगे बाद में, तो क्वेश्चन तो सेम मेथड से दूसरी बार भी हो जाएंगे, डिफरेंट मेथड से भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट टर्न पे आगे बढ़ेंगे इसको।